हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ वो मार्च 2021 के राशिफल के विषय में कर रहे हैं, जिसको हम मासिक राशिफल के नाम से जानते हैं। तो अभी जो हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं वो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको बताते हैं, देखिए जो भी अभी हम चर्चा में आपको बताएंगे कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की ग्रहों के आधार पर, ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं इस महीने, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उसके अंत में फिर हम जो उपाय बताएंगे आपको, बहुत छोटे सूक्ष्म उपाय, धार्मिक उपाय बताएंगे। और आपकी तो इस माह वैसे भी बहुत धार्मिक एक तरीके से नेचर, धार्मिक विचार जिसको हम कहते हैं वो रहने वाले हैं, वो आप कर पाएंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और अपनी परेशानियों में भी आप निश्चित रूप से कमी देखेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं आपके कर्क राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में, और सर्वप्रथम आपके चर्चा करेंगे व्यवसाय के विषय में और जानेंगे कि इस मार्च के महीने में आपका जो रोजगार से जुड़े या व्यवसाय से जुड़े उनका कैसा रहने वाला है। तो देखिए भाई, ऐसा है, जो हम कर्क राशि के जो जातक हैं उनसे कहना चाहते हैं कि स्थिति तो ग्रहों की हमें बहुत प्रतिकूल दिखाई दे रही है, लेकिन आपको यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम आरंभ में ही आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल ना घबराएं। जो चीज़ हम बता रहे हैं, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन वो परेशानियों को कम कैसे किया जाना है वो भी आपको बता देंगे। तो देखिए, जो आपका सब व्यक्ति का जो सर्व एक तरीके से जो प्रमुख चीज होती है उसका व्यवसाय होता है, और व्यवसाय में हमें इस माह बहुत ही समस्याएं आपके नजर आती हैं। जो भी कर्क राशि के जातक हैं, मार्च का महीना उनके व्यवसाय या रोजगार के लिए किसी भी दृष्टिकोण से हमें अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। रोजगार में, व्यापार में समस्याएं ही समस्याएं दिखाई दे रही हैं, परेशानियां दिखाई दे रही हैं, संघर्ष दिखाई दे रहा है और चुनौतीपूर्ण स्थितियां दिखाई देती हैं। ये सब इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और इसके साथ साथ कहीं ऐसा भी हो सकता है, हमारे परमात्मा ऐसा ना करें, जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर कह रहे हैं कि आपका रोजगार से आपको हाथ ना धोना पड़ जाए या आपके व्यापार में आपको घाटा ना आ जाए। इसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से भी हम आपको सुझाव दे रहे हैं, बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत ही समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ अपने कार्यों को करना है। जल्दबाजी में नहीं करना, अपनी जिम्मेवारी किसी दूसरे के ऊपर नहीं डालनी है, स्वयं अपने हाथों में लेकर के पूरी जिम्मेदारी से सारे कार्यों को संपन्न करना है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त सबके साथ अपना व्यवहार भी उत्तम रखें, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको उनसे भी यहां पर सावधान रहना है। आर्थिक स्थिति के बारे में बता देते हैं। आर्थिक स्थिति देखिए, इनकम जो है, आपकी आय जो है वो भी हमें पूर्ण रूप से प्रभावित होती नजर आती है, लेकिन इनकम में तो कमी या बाधाएं या रुकावटें, इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है पूरे माह। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हमको दिखाई दे रही है ग्रहों के आधार पर, वो ये कि कहीं ना कहीं परिवार की ओर से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है, अगर आप चाहेंगे या कोशिश करेंगे या उनको अप्रोच करेंगे अपने परिवार के सदस्यों को। तो वो जो समस्या आपकी इनकम में आ रही थी या कमी आ रही थी, वो आपको यहां से उसकी भरपाई हो सकती है आपके परिवार के द्वारा। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केतु जो है वो पंचम स्थान में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, बुध, गुरु और शनि जो है मकर राशि में सप्तम यानी 7th हाउस में बैठे हैं, सूर्य शुक्र की युति कुंभ राशि में बन रही है, अष्टम भाव में 8th हाउस में, मंगल और राहु बैठे हैं आपके एकादश यानी 11th हाउस में, एकादश भाव में, इनकम के घर में, जो सबसे ज्यादा काम आपका खराब कर रहे हैं, आपके इनकम का भी और आपके करियर का भी बहुत काम खराब कर रहे हैं। तो ये माह किसी भी दृष्टिकोण से आपके रोजगार या व्यापार के लिए अनुकूल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमने आपको वित्तीय स्थिति भी क्लियर कर दी क्या है, और सुख सुविधाओं का भी
लाभ आप नहीं उठा पा रहे हैं, इस माह कमी रहेगी सुख सुविधाओं में आपके, उसका भी पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, कारण चाहे जो भी बने। अब हम प्रेम संबंधों के विषय में जान लें। प्रेम संबंधों का जहां तक सवाल है तो देखिए, ग्रहों की जो स्थिति है वो प्रेम संबंधों को लेकर के भी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारा यही सुझाव है कि जिन व्यक्तियों के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि भाई हम कुछ एफर्ट करें, प्रयास करें, वो ना करें, क्योंकि उसका कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है, कुछ उसका शुभ फल प्राप्ति आपको नहीं होती दिखाई देती हमें इस माह। तो समय बर्बादी की ही बातें हैं। तो पूरा फोकस अपने करियर पे रखें, अपनी शिक्षा पे रखें, बस इतना ही कहना चाहते हैं। और पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, देखिए पारिवारिक संबंध तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे माह मैंने कहा भी आपसे वित्तीय स्थिति को लेकर के कि आपको उनकी तरफ से वित्तीय मदद मिल सकती है, अगर आप चाहेंगे तो वो भरपाई हो जाएगी। और जहाँ जो आपको अपने रोजगार या व्यापार में लॉस हो रहा है इनकम का इस माह, तो वो आपको परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आप कर्क लगन के जातकों के लिए इस माह। और दूसरा, अब हम आते हैं आपके शिक्षा पर। देखिए शिक्षा का जहां तक प्रश्न है, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको होगी, तो इसलिए पूर्ण रूप से परिश्रम करके अपनी शिक्षा पे फोकस करें, ध्यान दें पूरा, और इधर उधर ध्यान ना भटकाएं अपना, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपके परिणामों को प्रभावित कर सकती है। बस इतना ही हम आपको आगाह करना चाहते हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र लोग। संतान के विषय में बताना चाहते हैं कि जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, उनकी संतान के विषय में बताना चाहते हैं कि देखिए जो परिणाम है सकारात्मक, वो या तो सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे प्राप्त होंगे, लेकिन साथ साथ परेशानियां भी संतान को लेकर के आपके दिमाग में पूरे माह बराबर चलेंगी, सुकून नहीं रहेगा संतान को लेकर के, इतना कह सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप से दे रहा है। अपने स्वास्थ्य का भी चेकअप करवाएं, स्वास्थ्य भी आपका हमें, और विशेष रूप से जो आपके छाती से नीचे के रोग हैं वो आपके बढ़ने की संभावना है, तो यहाँ पर आप बराबर चेकअप करें, अपना करवाएं मेडिकल, और अपने खाने पीने पर ध्यान दें। और इसके अतिरिक्त आपके जीवन साथी को भी, जिनके जो विवाहित हैं उनके जीवन साथी को भी कुछ शारीरिक समस्याएं बन सकती हैं। वैसे तो संबंधों में तो सामान्य ही रहेंगे, संबंधों में तो किसी प्रकार की कोई हमें दिखाई कमी नहीं दे रही है, लेकिन हाँ थोड़ा जीवन साथी को लेकर के समस्या शारीरिक तौर पे स्वास्थ्य को लेकर के बन सकती है। तो अब आते हैं अंत में उपायों पर, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो सर्वप्रथम तो आप करें, प्रत्येक मंगलवार अगर रोज जा सकते हैं तो अति उत्तम, मंगलवार के दिन जाएं, भगवान हनुमान जी की प्रतिमा के आगे माथा टेकें, उनको प्रसाद चढ़ाएं, और सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान चालीसा करें, और संपन्न जो करें पूजा वो उनकी आरती से करें हनुमान जी की। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन अर्गला स्तोत्र या चंडिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की स्थिति और इनकम की स्थिति में कुछ सुधार हो। चंडिका स्तोत्र या और अर्गला स्तोत्र ये आप प्रतिदिन करें। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। हल्दी ले लें, थोड़ी सी चने की दाल, इतना गुड़ ले लें, कलश में जल ले लें, धूप ले लें, वहाँ जा कर के उनको हल्दी का टीका लगाएं, चने की दाल से उनका भोग लगाएं, गुड़ से भोग लगाएं, जल चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें और उनसे अपने लिए शुभ फलों की प्राप्ति की प्रार्थना करें। तो ये था उपायों के साथ कर्क राशि के जातकों का राशिफल माह मार्च 2021 के लिए। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समयानुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।